हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को बताया कि डेली रात 8 बजे हमारे चैनल पे यूपी लेखपाल भर्ती 2020 के लिए ग्रामीण प्रवेश की प्रैक्टिस सेट करवाए जाते हैं, जिसमें 5000 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। अब तक हमने 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं ग्रामीण प्रवेश के। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये क्लास देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो जब जितनी भी क्लासेस छूट गई हैं आपकी 8 प्रैक्टिस सेट, टेंशन की कोई बात नहीं। जितनी भी क्लासेस अब तक कराई है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो ग्रामीण प्रवेश की हो, जितने भी अब तक क्लासेस हो चुकी हैं उनके वीडियो मैंने प्लेलिस्ट बना के प्लेलिस्ट सेक्शन में ऐड कर दिए हैं। वहाँ से आके आप चैनल पे जाके सारे क्लासेस को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, टाइमिंग जान लीजिए। सुबह 11 बजे समान हिंदी और जीके होता है और रात 8 बजे डेली ग्रामीण प्रवेश की क्लास होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट हो रहा है, ग्रामीण समाज एवं विकास। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए 121 क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ग्रामीणीकरण से संबंध नहीं है। कौन सा कारण ग्रामीणीकरण से संबंधित नहीं, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 121 के ऑप्शंस को पढ़ें और आंसर करें आप लोग फटाफट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 121 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यानी कि नगरीय संस्कृति जो है ये ग्रामीणीकरण से संबंध नहीं रखता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 122 से। देखिए, ग्रामीण समुदाय एक घड़े में शांत जल के समान है और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान। स्थायित्व एक विशेष लक्षण है, गतिशीलता दूसरे का गुण है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 122 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोरोकिन एवं जिमरमैन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिमरमैन का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 है। देखिए, लोक संस्कृति में परिवर्तन है तो सबसे प्रभावशाली कारक कौन सा है? 123 का राइट आंसर दें दोस्तों। और अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल चाहते हैं बाद में रिवीजन करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी क्लासेस के पीडीएफ फाइल वहाँ पर मिलते रहेंगे। इस क्लास का भी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगा विद आंसर, बाद में आप रिवीजन कर सकते हैं। और वहाँ पर आज मैंने एक लूसेंट पब्लिकेशन की समान हिंदी की फुल बुक की पीडीएफ फाइल सेंड किया है। इससे पहले और भी 2-3 हिंदी की बुक, मैथ की बुक, जीके, यूपी जीके, करंट अफेयर, सब कुछ, ग्रामीण प्रवेश की 2-2 बुक मैंने यहाँ पर शेयर किया। वो सारी चीज़ें डाउनलोड करें और एक्स्ट्रा मटेरियल वहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाएं। क्वेश्चन नंबर 123 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 124 है। देखिए, यहाँ पर ग्रामीण समाज के स्थायित्व का कारण इनमें से कौन सा है? 124 का सही उत्तर दीजिए फटाफट। देखिए, 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से संयुक्त परिवार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 125 है, ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? 125 का राइट आंसर। देखिए, 125 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी सही है, कृषि व्यवसाय को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। देखिए, ग्रामीण नियोजित योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण नियोजित योजनाएं जो आती हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, आपको बताना है। 126 का राइट आंसर। देखिए, 126 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, ग्रामीण समाज के आर्थिक सामाजिक ढांचे में बदलाव लाना ग्रामीण नियोजित योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 127 है। देखिए, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस संस्थान द्वारा? क्वेश्चन नंबर 127 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। देखिए, 127 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, संस्कृत संस्थान के द्वारा भारतीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश में, विश्व भारती पुरस्कार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 128 है। देखिए, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसमें? जौ का, चावल का, दालों का या बाजरा का? 128 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। देखिए, 128 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 128 का, जौ का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 129 है। देखिए, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? आगरा में, बरेली में, गोरखपुर या फिर मेरठ में? 129 का राइट आंसर दें आप लोग।
देखिए 129 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, यहाँ पर सही है, आगरा में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 123 से 130 से। देखिए ग्रामीण समाज के नगरीय समाज में विभिन्नता बताने के लिए सोरोकिन और जिमरमैन ने निम्नलिखित में से किस मानदंडों को अपनाया? ठीक है, पहला है देखिए व्यवसायिक और दूसरा है अंतःक्रिया के व्यवस्था, ऑप्शन 3 है देखिए विषमता, ऑप्शन 4 है यहाँ पर जनसंख्या का आधार और ऑप्शन 5 है गतिशीलता। तो इनमें से कौन कौन से मापदंडों को अपनाया सोरोकिन और जिमरमैन ने? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा, विषमता को, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता, इन तीनों को अपनाया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 131 है। देखिए भारतीय गांवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेता पाए जाते हैं? 131 का राइट आंसर दें आप लोग। देखिए 131 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। ये सभी प्रकार के, यानी परंपरागत नेता भी पाए जाते हैं, कार्यात्मक नेता भी पाए जाते हैं, व्यावसायिक और समूह नेता भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 है। देखिए प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है। प्रभु जाति की अवधारणा मानसिक उपज है। हट्टन की है, घुरिये के हैं, एम.एन. श्रीनिवास की है, या फिर डी.एन. मजूमदार की मानसिक उपज है? किसकी उपज है बताएं? क्वेश्चन नंबर 132 का राइट आंसर, 132 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर सही है, एम.एन. श्रीनिवास की मानसिक उपज है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 133 है। देखिए निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण समाज की लोक संस्कृति में परिवर्तन कर दिया है? 133 का राइट आंसर दें आप लोग। 133 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 133 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। ये सभी यानी कि रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन और सिनेमा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 134 है दोस्तों। देखिए निम्न में से कौन सी ग्रामीण समुदाय की विशेषता है? 134 का राइट आंसर दें। ग्रामीण समुदाय की विशेषता पूछी जा रही है। 134 का सभी लोग कमेंट करें आंसर। देखिए 134 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 135 है। चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आंसर करें। 135 का राइट आंसर। देखिए 135 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा, भूमि सुधार कार्यक्रम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 136 है। भारत के किस कार्यक्रम को विश्व बैंक ने विश्व का सबसे बड़ा सार्वजनिक कार्य योजना माना है? 136 का राइट आंसर दें आप लोग। एक 136 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए से हो जाएगा, मनरेगा को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 137 है। योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है? 137 का राइट आंसर दें आप लोग। एक 137 का राइट आंसर। तो 137 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? 137 सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, विकास खंड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 138 है। देखिए उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? 138 का राइट आंसर कमेंट करें। तो यहाँ पर 138 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, यहाँ पर से हो जाएगा, फूलों का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 139 है। देखिए निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? 139 का राइट आंसर। एक 139 का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर से ये चावल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 140 है। देखिए एक सेकंड, देखिए 140 है। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? 140 का राइट आंसर।
किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? 140 का सही उत्तर, तो 140 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महलवाड़ी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 141 है, ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा किसकी रोकथाम द्वारा की जा सकती है? 141 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 141 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी वायु प्रदूषण की रोकथाम करके, जल प्रदूषण की रोकथाम करके और मृदा प्रदूषण की रोकथाम करके ग्रामीण पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 142 है, ग्रामीण पर्यावरण में वायु प्रदूषण होता है, किससे होता है बताएं? 142 का राइट आंसर। ग्रामीण पर्यावरण की बात की, यानी कि गांव में प्रदूषण, वायु प्रदूषण किस कारण से होता है? तो 142 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी कारण से, घरेलू चूल्हों तथा धूम्रपान द्वारा उत्पादित धुएं, परिवहन, मोटर गाड़ियों से उत्पन्न धुएं, उद्योग धंधे एवं भट्टों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं एवं गैसीय पदार्थों से, इन सभी कारणों से वायु प्रदूषण ग्रामीण पर्यावरण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 143 से देखिए, भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्रियों को कौन सा नाम सही है? बताएं 143 का राइट आंसर। तो 143 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, मैकिम, मैरियट एवं रेडफील्ड। ये सभी ऐसे समाजशास्त्री हैं जो भारत में ग्रामीण परंपराओं का अध्ययन करने वाले विदेशी समाजशास्त्री हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किस कार्यक्रम का नया स्वरूप है? 144 का राइट आंसर दें आप लोग फटाफट। तो यहाँ पर 144 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, यहाँ पर से हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 145 है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो डी होगा। सन 2022 तक 90% ग्रामीण आबादी को स्वच्छ जल प्रदान किया जाना, यही राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 146 है, देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। ठीक है, 146 का राइट आंसर दें। एक 146 का सही उत्तर, तो यहाँ पर 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 146। जल्दी से कमेंट करें। तो यहाँ पर 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से है, इन बार फीता से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 है, देखिए, छोटे खसकों का मापन होता है। 147 का उत्तर दीजिए, छोटे खसकों का मापन होता है इस्पात टेप से, इनवार फीता से, धातु के टेप से या साधारण चेन से? 147 का सही उत्तर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पर साधारण चेन से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 148 है, देखिए, सर टॉमस मुनेरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? 148 का राइट आंसर दीजिए फटाफट। 148 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही हो जाएगा, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 149 है, देखिए, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। 149 का राइट आंसर। देखिए 149 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों से, यानी कि ट्राउंसिंग विधि से और अंतरछेदन विधि से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? 150 का सही उत्तर दीजिए, यानी कि टोटल 30 क्वेश्चन हमने किए हैं 121 से 150 तक। अगर आपने
क्वेश्चन सही किए हो ज़्यादा से ज़्यादा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो कैसी लगी अभी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और क्लासेस छूट गई हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर ग्रामीण प्रवेश, जीके, हिंदी सभी की प्लेलिस्ट बनी है जितनी भी क्लासेस हुई हैं। टाइमिंग जान लीजिए, सुबह 11 बजे समान हिंदी और समान ज्ञान होता है और रात 8 बजे डेली ग्रामीण प्रवेश का क्लास आता है। तो लाइव क्लास के लिए डेली आप लोग चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और पीडीएफ फाइल्स के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे पीडीएफ फाइल, ई बुक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। तो 150 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर से हो जाएगा राज्य सरकार के पास। तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 11 बजे समान हिंदी के प्रैक्टिस सेट के साथ में। थैंक यू सो मच।